अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक्कू भाई क्या बात है, आज बड़े उजले और चमकीले कपड़े पहने हो, कहीं शादी वादी में जाने की तैयारी है क्या? अरे मुकर्रिम भाई क्या तुमको मालूम नहीं आज मेरा बर्थडे है। अरे मुकर्रिम भाई क्या तुमको मालूम नहीं आज मेरा बर्थडे है और घर में उसी की धूमधाम चालू है और बाबा की वजह से कारोबार बहुत अच्छा चला है, इसीलिए मेरा बर्थडे भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हक्कू भाई ये बर्थडे क्या होता है और इसे धूमधाम से कैसे मनाया जाता है, जरा मुझे समझाओ तो जरा। अरे मुकर्रिम भाई तुम भी एकदम बुद्धू और अकल से पैदल इंसान हो यार, तुम्हें बर्थडे नहीं पता? ये तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, लगता है किसी दूसरे दुनिया से चल के आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। को बुलाता हूँ, मौलाना आए और इनके वालिद साहब भी आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, आप आपस में झगड़ा क्यों कर रहे थे? झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। हमारे आपस के झगड़ों की वजह से अल्लाह ताला के रहमतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और क्या तुम्हें मालूम नहीं कि लैलतुल कद्र की तईन सिर्फ झगड़े की वजह से उठा दी गई? और देखो आज भी रमजान मुबारक की 27वीं शब है और तुम दोनों बजाय अल्लाह ताला की इबादत करें आपस में झगड़ा कर रहे हो। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। अरे मौलाना साहब लगता है तुमको भी बोलने का बहुत ही शौक है, अच्छी खासी तकरीर ही कर डाली तुमने तो। अरे बेटा, ये लो तुम्हारे बर्थडे केक और जल्दी से घर पे आ जाओ, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी अब्बू। अरे भाई सुनो तो। 2 मिनट मैं अभी आता हूँ। मौलाना साहब ये बहुत इज्जतदार और शरीफ आदमी है, ये अपनी जुबान से लोगों को कुछ भी कह सकते हैं, बुद्धू अकल से पैदल और कुछ भी कह सकते हैं। ये तो हमारी गलती हुई कि हमने इन्हें पलटकर जवाब दे दिया। अच्छा तो सारी बातें खत्म करो और असल बात बताओ क्या है? अरे मौलाना साहब आज मेरा बर्थडे था और मैं घर से उसी की तैयारी से निकला था कि इन हजरत ने सवाल कर डाला और ये हजरत ने शरीफ और वक्त के वली निकले कि इनको पता ही नहीं बर्थडे क्या होता है, सालगिरह किसको कहते हैं। अच्छा तो आप भी बर्थडे और सालगिरह के चक्करों में लगे हैं? तो इसमें ताज्जुब की क्या बात? ताज्जुब की बात नहीं, आप मुसलमान हैं और बर्थडे में लगे हो। अरे मौलाना साहब आप भी बड़े दकियानुस आदमी यार, अगर हमने बर्थडे मना भी लिया तो कौन सी कयामत आ गई, कौन सा हर्ज हो गया इसमें? अरे मियाँ बहुत बड़ा हर्ज हो गया, क्योंकि बर्थडे मनाना ये तो गैर की रस्म है, इसका हमारे दीन और हमारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हम तो मुसलमान हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। हमारे इस रस्म से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन, जो किसी कौम को शैबे इख्तियार करेगा क़यामत के दिन उसी कौम को उठाया जाएगा। ये हदीस है। मौलाना साहब साल भर तो इंसान वैसे ही बिजी रहता है, कैसे भी करके सिर्फ एक दिन खुशी मनाने का मौका मिलता है और आप उसमें भी फतवा करने लगे। तौबा तौबा अल्लाह मेरी तौबा। क्यों हजरत क्या हुआ, बड़े तौबा तिल्ला कर रहे हैं? अरे भाई तो अपनी जुबान से ऐसी कुफरी बातें निकाल रहे हो, ये फतवा हमारे की तरफ से नहीं होता, बल्कि 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात से आगाह फरमा गए। लिहाजा ये हमारी बदकिस्मती होती रही है कि हमें शरीयत की बातों का इल्म नहीं है, इसलिए हम ये ऐसी बातें करने लगे हैं कि आप तक़ियन से आप ऐसे हैं। मेरी मोहतरम ये खुशी का मौका नहीं है बल्कि ये दोगान का मौका है। हजरत मैं माफ़ी चाहता हूँ और अपनी बात को वापस लेता हूँ, लेकिन ज़रा मुझे ये समझाइए कि ये खुशी मनाने का मौका क्यों नहीं है और गम का मौका क्यों है? अरे भाई जरा गौर और फिक्र तो कीजिए कि आपने इस साल में कितने अच्छे काम किए हैं और कितने बुरे काम किए हैं। अगर आपने इस साल में बहुत बुरे काम किए हैं और आपकी अगर इस साल में मौत आ जाए तो आप खबरों में फरिश्तों को क्या जवाब देंगे? अपने परवरदिगार के सामने हाजिर होना है, क्या मूली कर जाएंगे? कभी ऐसा सोचा आपने? जी हजरत, ये तो अपने बर्थडे का केक लेकर चले जाएंगे। मौलाना साहब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इनको बोलने का मौका मत दे, वरना लंबा चौड़ा झगड़ा हो जाएगा। देखा मौलाना साहब सच बात कैसे कड़वी लगती है। अरे भाई आप खामोश हो जाए और आप पूरे होश आवाज के साथ इस बात को सुन लीजिए कि ऐसी रस्मों को मनाने से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे सामने है और हमारे लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया और न ही सहाबा इकराम ने मनाया और न ही तबे ताबाइन में से किसी ने अपने बच्चों का बर्थडे मनाया। तो अब आप ही सोच समझ कर फैसला कर लीजिए कि वो काम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो, सहाबा इकराम ने ना किया हो, तबे ताबाइन ने ना किया हो, बुजुर्गान दीन ने ना किया हो, तो आपके लिए कैसे जायज़ हो सकता है? आपको उसकी इजाज़त कैसे मिल सकती है? हरगिज हरगिज जायज नहीं हो सकता। बात बिल्कुल साफ साफ है। इसके बावजूद इनके जैसा कोई शख्स करता है तो जहन्नम के 8 दरवाजे उसके लिए खुले हैं।
अरे मौलाना साहब, आपकी बातों से दिल को तसल्ली हुई और समझ में आया कि बर्थडे मनाना गैरों की रस्म है, हम मुसलमानों को नहीं मनाना चाहिए। असल बात तो ये थी कि मुझे इसका इल्म ही नहीं था। बाप दादा से काम चले आ रहे थे और हम भी इसमें शरीक में चले जा रहे थे और कभी अहले इल्म से मालूम करने की तौफीक भी नहीं हुई। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए कि सही वक्त पर आ गए, वरना इन हजरत से तो लंबा चौड़ा झगड़ा हो जाता। ज़रा इनको बतलाइए, बोलने का तरीका सिखाइए, इनकी वजह से मेरा दिल दुखा है। मेरी बातों से आपका दिल दुखा है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके गैर इस्लामी कामों से हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितना दुखा होगा। आप बिल्कुल खामोश हो जाए, मैं आपकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, इन्होंने जो भी कहा है आपकी पूरी हमदर्दी से कहा है और पूरे इखलास के साथ कहा है। मौलाना साहब, इनके बारे में सफाई बिल्कुल पेश न करें, इनको फौरन इखलासपुर भेज दीजिए, ये वहाँ जाकर इखलास बांटते रहेंगे। अरे भाई मेरी बात तो सुने, इंसान का सच्चा हमदर्द वही है जो इसकी आखिरत को बिगड़ने से बचाए, और लिहाजा आपसे ये गुजारिश है कि आप दीनदार लोगों की सहबत में रहे, ऐसे लोगों की सहबत में ना रहे जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप दीनदार लोगों के साथ रहेंगे तो आपके दिल में खुद ब खुद दीन आएगा, और जैसा दीन आएगा वैसा शैतानी तरीके खुद ब खुद भाग जाएंगे। जी हजरत, ये तो अपने बर्थडे का केक लेकर चले जाएंगे। हजरत, मैं आप दोनों से माफ़ी चाहता हूँ और माजरत चाहता हूँ, मैंने आप दोनों को बहुत सख्त सुस्त कहा, लिहाजा अब इन गैर इस्लामी रस्मों में कभी शरीक नहीं रहूँगा और अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे माफ़ फरमा दे और सिराते मुस्तकीम पर गामज़ान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमको और आपको और हमारे तमाम भाइयों को दीन की समझ अता फरमाए और बुरी रस्मों से बचाए। अच्छा भाइयों, वक्त काफ़ी हो चुका है, चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। और आप सब हजरात से भी गुजारिश है कि बर्थडे ऐसी गैर इस्लामी रस्मों से दूर रहे, इसको अपनी ज़िंदगी में ना आने दे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े गुस्ताख हम ही होते हैं जब बर्थडे मनाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह दीन की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।